सर आपकी अनुमति हो तो। हाँ बिल्कुल। धन्यवाद मुख्य सचिव महोदय। नमस्कार, वंदन, अभिनंदन। एमएसएमई भारत की अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। उत्तर प्रदेश में एमएसएमई उद्यमियों के लिए हिंदी भाषा में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु आयोजित इस समारोह में विराजमान मुख्य अतिथि श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन, कार्यक्रम के अध्यक्ष के रूप में इस कार्यक्रम में ऑनलाइन रूप से उपस्थित बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती पद्मजा चुंदू जी, बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री पी रामचंद्रन जी, सलाहकार श्री पीसी दास जी, महाप्रबंधक एस के सूरी जी, क्षेत्र महाप्रबंधक श्री रविंद्र सिंह जी और समस्त क्षेत्र महाप्रबंधक उप महाप्रबंधक इमेज श्री उदय कुमार जी, बैंक के विभिन्न अंचलों के अंचल प्रमुख, पूर्णता के प्रतिनिधि, अन्य कार्यपालक गण और हमारे एमएसएमई उद्यमी साथी। एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम के शुभारंभ हेतु उत्तर प्रदेश शासन के सचिवालय में आयोजित इस समारोह में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन। भारतीय परंपरा के अनुसार कार्यक्रम के औपचारिक शुभारंभ के लिए सर्वप्रथम माननीय मुख्य अतिथि का सम्मान। आज के कार्यक्रम के मुख्य अतिथि उत्तर प्रदेश शासन के माननीय मुख्य सचिव श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी को पुष्प गुच्छ एवं अंग वस्त्र से सम्मानित करने हेतु आग्रह है लखनऊ के क्षेत्र महाप्रबंधक श्री रविंद्र सिंह जी से। धन्यवाद सर। धन्यवाद सर। अब कार्यक्रम की औपचारिक शुरुआत के लिए स्वागत संबोधन हेतु पुनः आग्रह है लखनऊ के क्षेत्र महाप्रबंधक श्री रविंद्र सिंह जी से। धन्यवाद दीपाली जी। माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी जी, परम आदरणीय श्रीमती पद्मजा चंद्र जी, प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी इंडियन बैंक, श्रद्धेय श्री वी शनाय सर कार्यपालक निदेशक, श्री के रामचंद्र सर कार्यपालक निदेशक, कार्यक्रम से जुड़े सभी महाप्रबंधक, क्षेत्र महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख गण, पूर्णता संगठन से जुड़े प्रतिनिधि, सभी सदस्यों तथा मेरे सभी उद्यमी साथियों, मैं इंडियन बैंक द्वारा संचालित एमएसएमई प्रेरणा ऐप के प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के अवसर पर आप सबका हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। यह हम सब के लिए अत्यंत हर्ष एवं गौरव का विषय है कि उत्तर प्रदेश शासन के मुख्य सचिव श्रीमान राजेंद्र कुमार तिवारी जी ने अपने व्यस्ततम कार्यक्रमों एवं अवकाश होने के बावजूद भी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के शुभारंभ के लिए हम सभी को अपना मार्गदर्शन एवं अनुभव प्रदान करने के लिए आप हमारे बीच में उपस्थित हैं। आपके पास 3 दशक से अधिक का मूल्यवान प्रशासनिक अनुभव उत्तर प्रदेश राज्य की तरह विशाल एवं बहुआयामी है, जो कोरोना महामारी की प्रतिकूलताओं के बावजूद उत्तर प्रदेश राज्य में विभिन्न वर्गों के विकासात्मक योजनाओं के सफल कार्यान्वयन के लिए महत्वपूर्ण साबित हो रहा है। मुझे आशा ही नहीं पूर्ण विश्वास है कि सर आपका मार्गदर्शन हम सभी के लिए प्रेरणादायी होगा। महोदय, मुझे पूर्ण विश्वास है कि इस बैंक के इस प्रशिक्षण कार्यक्रम में आपका मार्गदर्शन हमारे सहभागियों को बल प्रदान करेगा तथा आपकी आशीर्वचनों से सभी उद्यमियों में वैश्विक महामारी के कारण जो नकारात्मक वातावरण बना है उसे बाहर निकालने में सहायता मिलेगी। आज हम सब के लिए परम सौभाग्य का विषय है कि हमारी बैंक की प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदया, जिनके कुशल नेतृत्व एवं दूरदर्शिता ने आपदा को अवसरों में बदलते हुए वैश्विक महामारी के दौर में उद्यमियों में नव स्फूर्ति एवं ऊर्जा का संचारण करने एवं कौशल विकास की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए ऑनलाइन माध्यम से उनकी क्षेत्रीय भाषा में उन्हें शिक्षित करने का
निर्णय लिया है। महोदय, हम सबको प्रेरणा प्रदान करने के लिए आज हमारी बैंक की प्रबंध निदेशक कार्यक्रम में उपस्थित हैं। मैं आप सब की ओर से अपनी बैंक के प्रबंध निदेशक एवं कार्यकारी अधिकारी को उनको हृदय की अनंत गहराइयों से आभार व्यक्त करता हूं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि भारत सरकार के द्वारा गत वर्ष इलाहाबाद बैंक का इंडियन बैंक में समामेलन किया गया है। इस सम्मेलन के पश्चात मैं सहर्ष सूचित करता हूं कि अब हम सब इंडियन बैंक में दुगनी ऊर्जा के साथ उत्तर प्रदेश राज्य के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण योगदान प्रदान कर रहे हैं। मुझे यह सूचित करते हुए भी अत्यंत हर्ष का अनुभव हो रहा है कि इंडियन बैंक अनवरत लाभप्रदता दर्ज करता रहा है। अभी दिसंबर 2020 तिमाही के रिजल्ट के परिणाम भी हम सब के लिए अत्यंत उत्साहजनक रहे और एक बैंकिंग जगत में एक तिमाही में सबसे ज्यादा अपने प्रॉफिटेबिलिटी को लाभप्रदता को दुगना किया गया है। उत्तर प्रदेश राज्य में शासन द्वारा सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिसमें उत्तर प्रदेश के यशस्वी मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में 1 जुलाई 1 उत्पाद कार्यक्रम अत्यंत महत्वपूर्ण है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार सृजन योजना, मुद्रा स्टार्टअप योजना, स्टैंड अप इंडिया ने राज्य के लोगों में विशेषकर महिलाओं में उद्यमिता विकास की भावना को जागृत किया है। अब आवश्यकता इस बात की है कि उन्हें प्रशिक्षित एवं प्रोत्साहित किया जाए, जिससे कि वह वित्तीय अनुशासन में रहते हुए अपने व्यवसाय की बारीकियों को समझते हुए उसे विकास के पथ पर अग्रसर कर सके। इस दिशा में इंडियन बैंक ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थान पहले से ही अपनी सक्रिय भूमिका निभा रहे हैं, किंतु प्रेरणा ऐप के माध्यम से उन्हें व्यवसाय की बारीकियां, प्रबंधकीय अनुशासन, बैलेंस शीट का विश्लेषण एवं ऋण की यथोचित सदुपयोग आदि की जो जानकारी इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के माध्यम से दी जाएगी, वह उनके व्यवसाय वृद्धि में सहायक सिद्ध होगी। इस क्षेत्र से जुड़े उद्यमियों को ऋण सुविधा प्रदान करने हेतु इंडियन बैंक के द्वारा सभी अंचलों में सूक्ष्म लघु मध्यम उद्योग MSME मेगा ऋण शिविर का आयोजन निरंतर किया जा रहा है। अंत में मैं पुनः आप सभी का, विशेषकर माननीय मुख्य सचिव महोदय का एवं प्रबंध निदेशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी का अपने इस ऑनलाइन मंच पर हार्दिक स्वागत करते हुए आशा करता हूं कि यह प्रशिक्षण कार्यक्रम आप सभी के जीवन में प्रगति का एक उन्नत शिखर स्थापित करने में सहायक होगा। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूं। धन्यवाद। शुक्रिया सर, आपके स्वागत संबोधन के लिए। हमारा सौभाग्य है कि जिनकी प्रेरणा से और जिनके मार्गदर्शन में इस MSME प्रेरणा कार्यक्रम का निरूपण किया गया है, वह है हमारी MD एवं CEO आदरणीय श्रीमती पद्मजा चुंदरू जी। अध्यक्षीय संबोधन के लिए अब सविनय आग्रह है आदरणीय श्रीमती पद्मजा चुंदरू जी से, MD मैडम एंड CEO। धन्यवाद दीपाली। माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री RK तिवारी जी, क्षेत्र महाप्रबंधक लखनऊ श्री रविंद्र सिंह जी, मेरे कलीग्स कार्यपालक निर्देशक शनॉय एंड मिस्टर रामचंद्रन, बैंक के सभी क्षेत्र महाप्रबंधक एवं अंचल प्रमुख तथा MSME प्रेरणा के माध्यम से जुड़े सभी उदयमान MSME उद्यमी गण एवं उपस्थित अन्य गणमान्य पदाधिकारी गण और पूर्णता के रिप्रेजेंटेटिव्स, मैं आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत करती हूँ। ये मीटिंग लखनऊ में होना था, फिजिकली होना था, लेकिन ये कोविड के वजह से अभी हम VC पे कर रहे हैं, लेकिन मुझे आशा है कि बहुत जल्दी ये फिर हम उस जगह पहुंच जाएंगे जहां प्री कोविड लेवल्स थे और मीटिंग्स चल रहा था।
जैसे मैंने एक बार लखनऊ आई थी और तिवारी जी से भी मिली थी इन द यस, सो आई एम मिसिंग दैट अपॉर्चुनिटी नाउ। देश के आर्थिक विकास में एमएसएमई वर्ग का योगदान अत्यंत महत्वपूर्ण है। हम सभी जानते हैं कि देश की अधिकांश जनसंख्या एमएसएमई से ही रोजगार पाती है। भारत सरकार एवं उत्तर प्रदेश शासन इस वर्ग को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में विभिन्न प्रायोजित कार्यक्रमों के माध्यम से अनेकों सार्थक कदम उठाए। इसके लिए अवसर है कि उनका सफल क्रियान्वयन तभी संभव है जब इस वर्ग के उद्यमियों को सही दिशा में जागरूक एवं प्रेरित किया जाएगा। हम सब में अपार ऊर्जा एवं सामर्थ्य होता है, परंतु उनमें उपलब्ध सामर्थ्य एवं अवसर का ज्ञान प्रदान करने की आवश्यकता पड़ती है। जिस प्रकार श्री जाम्बवंत जी ने श्री हनुमान जी को उनमें उपलब्ध बल, समर्थ एवं जीवन के उद्देश्य को याद दिलाते हुए कहा था, राम काज लगी तब अवतारा, वैसे ही इंडियन बैंक ने यह एमएसएमई प्रेरणा का माध्यम से लघु उद्योगों में वो कॉन्फिडेंस जताने की प्रयत्न कर रही है। एमएसएमई प्रेरणा एक ऐसी प्रशिक्षण कार्यक्रम है जो उद्यमियों को उनकी क्षमता एवं अवसर के बारे में जागरूक करने का प्रयास है। ये प्रेरणा का शुभारंभ 6 अक्टूबर 2020 को माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन जी के कर कमलों द्वारा चेन्नई में किया गया था। ये पहली ऐसी इनिशिएटिव थी जिसने कोई बैंक या कोई फाइनेंशियल कंपनी लेके आया था। ये दिस इज द फर्स्ट इनिशिएटिव और इससे अभी तक 300 से भी ज़्यादा एंटरप्रेन्योर्स इन तमिलनाडु, इनका तमिल में ये कार्यक्रम चला है। अभी ये बहुत सक्सेसफुल हुआ। पहले से ही हमारा उद्देश्य था कि ये उत्तर प्रदेश में लॉन्च करना चाहिए, लखनऊ में, जहाँ बहुत सारे एमएसएमई एंटरप्रेन्योर्स हैं और स्टेट गवर्नमेंट भी बहुत एक्टिव है। इस माध्यम से बैंक उद्यमियों को उनकी क्षेत्रीय भाषा में प्रशिक्षण प्रदान कर रहा है, जिससे इस कार्यक्रम के मूलभूत उद्देश्य की पूर्ति हो सके एवं सभी उद्यमी इस कार्यक्रम से अधिकाधिक लाभ उठा सके। भारत सरकार के आत्मनिर्भर भारत की संकल्पना को साकार करने की दिशा में इंडियन बैंक द्वारा चलाया जा रहा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम एक सार्थक कदम साबित होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। ये एमएसएमई प्रेरणा की विषय वस्तु के बारे में हमारा जीएम श्री रविंद्र सिंह जी ने बताया है। जो उन्होंने बताया उसके साथ साथ हम इनमें उद्यमी मित्र, जीएसटी, पीएसबी 59 और बैंक की विभिन्न ऋण योजनाओं के बारे में भी बताने की प्रयास कर रहे हैं। इंडियन बैंक और इलाहाबाद बैंक का मर्जर एक गंगा जमुना सभ्यता के साथ समामेलन जैसे हुआ था। अब हमें एकीकृत रूप में भारत के समस्त भूभाग तक अपनी पहुंच बढ़ाने की और राष्ट्र की सेवा करने की योगदान के लिए अवसर प्रदान किया गया है और हम इसके लिए कृत संकल्प हैं। अभी 20 से भी ज़्यादा ब्रांच और प्रेजेंस इंडियन बैंक का उत्तर प्रदेश में है। बिजनेस करस्पॉन्डेंस की लिंकेज भी बहुत डेंस है उत्तर प्रदेश में और यूपी हमारे लिए भी वेरी इम्पॉर्टेंट स्टेट बिजनेस की तरफ से भी है। तो हम चाहते हैं कि हमारी ये रिलेशनशिप यूपी गवर्नमेंट के साथ और यूपी के पूरे एमएसएमई उद्यमियों के साथ और भी ज़्यादा हो जाए। माननीय प्रधानमंत्री भारत सरकार श्री नरेंद्र मोदी जी के वोकल फॉर लोकल को मूर्त रूप प्रदान करने की दिशा में उत्तर प्रदेश शासन, हमारा माननीय चीफ मिनिस्टर श्री योगी आदित्यनाथ जी की इनिशिएटिव एक जिला एक उत्पाद अत्यंत महत्वपूर्ण है, जिसमें स्थानीय स्तर के उद्यमियों, स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सहायता प्रदान कर उनके उद्यमिता को न केवल विकसित करना है बल्कि सुचारू रूप से चलाने हेतु उनमें कौशल एवं वित्तीय अनुशासन की पूर्ण जानकारी भी प्रदान करना इस प्रशिक्षण कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य है। ये कार्यक्रम अब हम पूरा देश में ले जाना चाहते हैं। उत्तर प्रदेश के बाद हम पूरे और स्टेट्स में भी
इसका विस्तार करेंगे। मैं इंडियन बैंक की ओर से सभी उद्यमियों को उनके उज्जवल भविष्य एवं उत्तम स्वास्थ्य की शुभकामनाएं देती हूं और आशा करती हूं कि वह अपने एवं राष्ट्र के विकास में अपना पूर्ण योगदान सुनिश्चित करेंगे। इसी अवसर पे मैं ये भी बताना चाहती हूँ कि इंडियन बैंक उत्तर प्रदेश में विशिष्ट कार्य कर रहा है। मुख्यमंत्री आवास योजना में 29 दिसंबर बहुत 3-4 दिन एक महीने पहले 25,000 लाभार्थियों के खातों में 100 करोड़ से भी ज़्यादा धनराशि हस्तांतरित किया गया है इंडियन बैंक के माध्यम से। प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत हमने जनवरी 20 को 6 लाख लाभार्थियों के खातों में मोर देन 2,690 करोड़ हस्तांतरित किया गया। उत्तर प्रदेश राज्य प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना एवं प्रधानमंत्री आवास योजना के अंतर्गत भारत में प्रथम स्थान पर है। प्रदेश के 37,674 उद्यमियों को भारत सरकार की गारंटीड स्कीम GCLS के अंतर्गत मोर देन 723 करोड़ की वित्तीय सहायता प्रदान किया गया। उत्तर प्रदेश के लगभग 6 लाख कर्मकारों के खातों में 60 करोड़ रुपये से भी ज़्यादा DBT के अंतर्गत हस्तांतरित किए गए। ये सब हमारी उत्तर प्रदेश टीम रविंद्र सिंह और उनके टीम की एक्टिविटी और एजिलिटी के वजह से हो रहा है, जिसके लिए वी कॉम्प्लीमेंट देम। और इसमें जो हमारा पार्टनरशिप है पूर्णता की, मैं उनको भी इस अवसर पे अपना थैंक्स बताती हूँ। मैं माननीय मुख्य सचिव श्री RK तिवारी जी का एक बार पुनः इंडियन बैंक परिवार की तरफ से एवं व्यक्तिगत रूप से आभार व्यक्त करती हूँ कि उन्होंने अपना कीमती समय निकाला और हमें इस कार्यक्रम का शुभ आरंभ कर इंडियन बैंक से जुड़े सभी MSME उद्यमियों का मार्गदर्शन एवं उत्साहवर्धन किया। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। शुक्रिया, बहुत बहुत आभार आदरणीय प्रबंध निदेशक और मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय। मंच की अनुमति से MSME प्रेरणा के बारे में एक वीडियो प्रस्तुत है। सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME भारतीय अर्थव्यवस्था का मेरुदंड है। लगभग 63.4 मिलियन सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्योग MSME देश भर में स्थापित है। औद्योगिक उत्पादन में इस क्षेत्र का योगदान 45% है। इस क्षेत्र से निर्यात 40% से अधिक है। इस क्षेत्र से करीब 120 मिलियन लोगों को रोजगार प्राप्त हो रहा है और ये देश की GDP में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। इंडियन बैंक MSME की सेवा में हमेशा आगे रहा है। IB स्प्रिंग बोर्ड, ई-वाहन, MSME सिक्योर जैसे अपने कई विशेष उत्पादों और मुद्रा, स्टैंड अप इंडिया जैसी सरकारी योजनाओं से लाभान्वित होने वाले 16 मिलियन से अधिक संतुष्ट MSME ग्राहक हमारे बैंक के पास हैं, जिन्हें लगभग 68,805 करोड़ रुपए के ऋण प्रदान किए गए हैं। MSME सेक्टर कोविड-19 महामारी के दौरान सबसे ज्यादा प्रभावित हुआ है, जिसके कारण इस क्षेत्र के कारोबार पर बुरा असर पड़ा है। इंडियन बैंक द्वारा अपने MSME ग्राहकों को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए विभिन्न आपातकालीन ऋण योजनाएं पेश की गई हैं। बैंक ने विभिन्न कोविड राहत उपायों के तहत 4.83 लाख खातों में 8,792 करोड़ रुपए का ऋण मंजूर किया गया है। MSME को इस संकट से बचाने के लिए भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार और बैंक द्वारा प्रभावी एवं व्यापक पैकेज लाया गया है। माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी द्वारा अर्थव्यवस्था में सुधार के लिए 20 लाख करोड़ के व्यापक पैकेज की घोषणा की गई है और MSME इस पैकेज का एक प्रमुख हिस्सा है। उत्तर प्रदेश राज्य में काफी बड़ी संख्या में MSME यूनिट स्थापित है।
राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर स्वदेशी शिल्प और कौशल को बढ़ावा देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व और मार्गदर्शन में एक जनपद एक उत्पाद के रूप में एक अनूठी पहल की गई है। इस महामारी के समय में प्रदेश सरकार की ये पहल एक प्रभावी कदम बनकर उभरी है। समय की मांग के अनुरूप इंडियन बैंक द्वारा ऑनलाइन व्यापार परामर्श कार्यक्रम के माध्यम से एमएसएमई उद्यमियों के कौशल विकास का निर्णय लिया गया है। इसके लिए इंडियन बैंक द्वारा मिशिगन एकेडमी यूएसए से संबद्ध पूर्णता उद्यमिता विकास संगठन की सहभागिता से एमएसएमई प्रेरणा नामक एक अद्वितीय एवं अभिनव स्किल बिल्डिंग कार्यक्रम का निर्माण किया गया है, जिसका उद्देश्य एमएसएमई उद्यमियों को आत्मनिर्भर बनाना तथा आत्मनिर्भर भारत के सपने को साकार करना है। माननीय वित्त मंत्री श्रीमती निर्मला सीतारामन द्वारा 6 अक्टूबर 2020 को चेन्नई में इस कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। माननीय मंत्री जी द्वारा इंडियन बैंक की इस पहल की भरपूर सराहना की गई है। The Indian Bank with the Allahabad Bank together at a time when they have to, I repeat, when they have to complete the process of amalgamation, they have not allowed themselves to be distracted from doing their core activity of addressing the concern of their clients. And therefore, I appreciate the leadership of Indian Bank and Allahabad Bank that they are fully into making sure that the government schemes are passed through effectively to the ground, particularly to the MSMEs. And more important, today we are here not to just say, oh yes, you've achieved the target on emergency credit liquidity guarantee scheme, you've achieved the target which was given to you to address the mudra loans, you've achieved in making sure that the amalgamation process is going through smoothly. No, today we've come here to talk about that out of the box step that this top leadership has taken up. एमएसएमई प्रेरणा का उद्देश्य है कि एमएसएमई यूनिट को बैंकों के ऋण और जोखिम मूल्यांकन तंत्र से परिचित कराने के साथ साथ ही उन्हें आवश्यक प्रबंधक और वित्तीय कौशल प्रदान किया जाए। इसके साथ ही उन्हें भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक, उत्तर प्रदेश सरकार और बैंकों द्वारा शुरू की गई विभिन्न पहलों, प्रोत्साहन योजनाओं के प्रति भी जागरूक किया जाए। इस कार्यक्रम की विशेषता ये है कि ये सरल, संवाद आधारित एवं व्यवहारिक है तथा स्थानीय भाषाओं में आयोजित की जा रही है। प्रशिक्षण पूरा होने के बाद मिशिगन अकादमी यूएसए, इंडियन बैंक और पूर्णता कंपनी द्वारा संयुक्त रूप से प्रमाण पत्र प्रदान किया जाएगा। महिला उद्यमियों और अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के प्रतिभागियों के लिए ये कार्यक्रम बैंक द्वारा पूरी तरह से प्रायोजित किया जाएगा। इस कार्यक्रम ने तमिलनाडु में सैकड़ों एमएसएमई उद्यमियों के लिए उद्यमिता के नए द्वार खोल दिए हैं। एमएसएमई प्रेरणा के बारे में उत्तर प्रदेश के 2 एमएसएमई ग्राहकों के विचार। मैं वीडियो एग्रो इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का डायरेक्टर मोहित अग्रवाल। बिजनेस के बारे में काफ़ी जानकारी तो पहले से ही है मुझे, लेकिन इंडियन बैंक के द्वारा जो एमएसएमई प्रेरणा प्रोग्राम चालू किया गया है, उससे हमें बहुत ही लाभ हो रहा है और काफ़ी कुछ सीखने को भी मिल रहा है। मैं कंचन अग्रवाल। इस प्रोग्राम की सबसे अच्छी बात ये है कि ये प्रोग्राम महिलाओं के लिए फ्री है और हमारी मातृभाषा में है, जिससे हमें समझने में आसानी है। नमस्कार, मेरा नाम पंकज सक्सेना है और मेरी फर्म का नाम टीम डीआरपी हेल्थ केयर है। मेरी फर्म का खाता इंडियन बैंक गोमती नगर लखनऊ में है। मुझे इस बात की बेहद खुशी है कि इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई उद्यमियों को शिक्षित करने के लिए एमएसएमई प्रेरणा नाम से एक कार्यक्रम की शुरुआत की गई है, जिसके द्वारा हम लोगों को ऑनलाइन रूप से हिंदी भाषा में बैंकिंग व्यवसाय और इससे जुड़े अन्य सभी मामलों के व्यावहारिक पहलुओं की जानकारी दी जाएगी। मुझे पूरा भरोसा है कि इस कार्यक्रम को पूरा करने के बाद हम लोग अपना व्यवसाय बेहतर तरीके से चला पाएंगे। इंडियन बैंक देश भर में और विशेष रूप से उत्तर प्रदेश में अपना नेटवर्क बढ़ाने के लिए कारगर कदम उठा रहा है। वित्तीय वर्ष 2020 से 21 की तीनों तिमाहियों में इंडियन बैंक सभी वित्तीय मापदंडों में प्रगति की ओर अग्रसर है।
हमें पूरा विश्वास है कि इंडियन बैंक और पूर्णता एमएसएमई प्रेरणा के माध्यम से उद्यमियों को सरकारी योजनाओं के प्रति जागरूक कर उनका कौशल विकास करते हुए आत्मनिर्भर भारत के स्वप्न को साकार करेगा। अब वह घड़ी आ गई है जिसके लिए हम सभी उपस्थित हैं। डिजिटल दीप प्रज्वलन द्वारा उत्तर प्रदेश में एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन। मुख्य अतिथि माननीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी, मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन से विनम्र आग्रह है कि डिजिटल माध्यम के द्वारा दीप प्रज्वलित कर एमएसएमई प्रेरणा कार्यक्रम का औपचारिक उद्घाटन किया जाए। भारतीय परंपरा रही तमसो मान अंधकार से प्रकाश की ओर जाने की परंपरा, यह दीप प्रज्वलन इसी का प्रतीक है। इसका प्रकाश उत्तर प्रदेश में चारों ओर फैले, इसकी हम सब लोग कामना करते हैं। धन्यवाद सर। हमें आप सब लोगों से यह बताते हुए बेहद प्रसन्नता हो रही है कि इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई प्रेरणा के लिए विशेष रूप से एक वेब पेज भी बनाया गया है। माननीय मुख्य सचिव महोदय से सादर अनुरोध है कि उनके कर कमलों से एमएसएमई प्रेरणा वेब पेज का लोकार्पण किया जाए। माननीय श्री तिवारी जी। यह वेब पेज एमएसएमई उद्यमियों की सहायता के लिए भी विशेष रूप से बनाया गया है। इसमें एमएसएमई प्रेरणा से संबंधित समस्त जानकारियां और सहायक अद्यतन सामग्री उपलब्ध है। भारत सरकार, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं से संबंधित समस्त सूचनाएं यहाँ देखी जा सकती हैं। विभिन्न महत्वपूर्ण पंजीकरण से जुड़ी जानकारियां यहाँ मिल पाएंगी। उद्यमी पंजीकरण, टीडीएस चैंपियन, शिकायत निवारण आदि विभिन्न डिजिटल प्लेटफॉर्म पर सफलतापूर्वक ऑनबोर्डिंग के लिए सभी उपायों के साथ ही इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई को दी जाने वाली विभिन्न ऋण सुविधाओं की पूरी जानकारी यहां से प्राप्त की जा सकती है। एमएसएमई को ऑनलाइन ऋण आवेदन की सुविधा भी इस वेब पेज पर उपलब्ध है। एमएसएमई प्रेरणा की अब तक की यात्रा, जैसा आप इसमें देख सकते हैं, राज्यभर प्रगति, अखिल भारतीय कवरेज और सारांश है, कार्यक्रम का ब्रोशर, कार्यक्रम की विषय वस्तु और प्रतिभागियों का फीडबैक, कार्यक्रम की अवधारणा, माननीय केंद्रीय वित्त मंत्री जी द्वारा कार्यक्रम का उद्घाटन, अनेक उपयोगी लिंक, उद्यमी पंजीकरण, जीएसटी रजिस्ट्रेशन, 59 मिनट में पीएसबी ऋण सब्सिडी योजना, इंडियन बैंक द्वारा एमएसएमई हेतु ऋण सुविधाएं। किसी भी स्पष्टीकरण के लिए उद्यमी बैंक से संपर्क कर सकते हैं इस वेबसाइट के माध्यम के द्वारा। समग्र रूप में यहाँ एमएसएमई की जरूरतों एवं समस्याओं का पूरा समाधान उपलब्ध है। इस वेब पेज के लोकार्पण हेतु बहुत बहुत आभार है माननीय श्री तिवारी जी। मुझे पूरा विश्वास है कि आपके द्वारा आज जिस कार्यक्रम की शुरुआत की गई है उससे उत्तर प्रदेश में एमएसएमई को यथेष्ट प्रोत्साहन मिलेगा। अब उद्घाटन वक्तव्य हेतु माननीय मुख्य सचिव महोदय से विनम्र आग्रह है, माननीय श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी। एमएसएमई प्रेरणा उत्तर प्रदेश राज्य में एमएसएमई उद्यमियों के लिए व्यवसाय परामर्श के इस कार्यक्रम में अध्यक्षता कर रही बैंक की प्रबंध निदेशक व मुख्य कार्यपालक अधिकारी श्रीमती पद्मजा चुंडूरी जी, अधिशासी निदेशक श्री सुनाय जी, श्री रामचंद्रन जी, बैंक के लखनऊ के क्षेत्रीय महाप्रबंधक
श्री रविंद्र सिंह जी, यहाँ उपस्थित इंडियन बैंक के अन्य सभी वरिष्ठ अधिकारीगण, ऑनलाइन लिंक से जुड़े हुए हमारे सभी एमएसएमई क्षेत्र में कार्य कर रहे उद्यमी या जो हमारे फ्यूचर में होने वाले उद्यमी भाइयों, सर्वप्रथम मैं इंडियन बैंक और इनकी एमडी महोदया को हृदय से बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने एमएसएमई क्षेत्र में उद्यमियों के लिए एक बहुत ही इंडस्ट्री फ्रेंडली एमएसएमई प्रेरणा ऐप का और इसके कार्यक्रम का शुभारंभ किया है। मैं इस अवसर पर सर्वप्रथम ये कहना चाहता हूं कि जो इलाहाबाद बैंक और इंडियन बैंक का संयोग हुआ, ये बड़ा ही प्राकृतिक संयोग है। इलाहाबाद तो हमेशा ही इंडिया का पार्ट था और बड़ा महत्वपूर्ण पार्ट था, तो इसलिए इलाहाबाद का इंडिया में शामिल हो जाना तो अपने आप में बड़ा ही प्राकृतिक और सुखद परिणामदायी क्षण है। और मुझे लगता है कि इस दोनों के समागम से ये बैंक अपने उद्देश्यों को और बेहतर ढंग से प्राप्त करेगा और उत्तर प्रदेश को विशेष रूप से इसका लाभ प्राप्त होगा। मैं इस अवसर पर बैंक की एमडी महोदया को, यद्यपि वो आई थी पिछली बार मुझे याद है, और कोविड के कारण आपका आगमन फिजिकली नहीं हो पाया, लेकिन मैं आपको अब स्वागत करना चाहता हूं कि आप जब भी आना चाहें उत्तर प्रदेश में, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने कोविड पर काफी हद तक कंट्रोल किया है, सबसे अच्छा कंट्रोल किया है पूरे देश में और पूरे विश्व में। इसलिए अगर आप उत्तर प्रदेश आती हैं तो आपके सुरक्षित रहने की हम पूरी गारंटी ले सकते हैं, और इसलिए आपका स्वागत करता हूं मैं कि आप हमारे प्रदेश में जल्दी ही जल्दी यहाँ पधारें और आपकी उपस्थिति का प्रदेश को लाभ मिले। आपको मैं ये भी बधाई देना चाहता हूं कि यद्यपि आपकी मातृभाषा हिंदी नहीं है, लेकिन हिंदी में आपने इतना अच्छा वक्तव्य दिया, इतना अच्छा संबोधन किया कि ऐसा लगता है जैसे कि आप हिंदी में भी बड़ी पारंगत हैं, आपकी मातृभाषा भी हिंदी है, ऐसा लगता है। इसके लिए भी मैं आपको बधाई देना चाहता हूं। उत्तर प्रदेश जनसंख्या की दृष्टि से भी भारत का सबसे बड़ा प्रदेश है और विभिन्न क्षेत्रों में, चाहे कृषि का क्षेत्र हो, फूड ग्रेन उत्पादन का काम हो, मिल्क प्रोडक्शन हो, इस सब में हमारा प्रदेश अधिकांश प्रोडक्शंस में प्रथम स्थान पर है। इसके अलावा जनसंख्या के साथ ही साथ प्रदेश में जिस तरह के शिक्षण संस्थान हैं, जिस तरह के प्रबंधकीय संस्थान हैं, इंजीनियरिंग और मेडिकल क्षेत्र के संस्थान हैं, इससे प्रदेश में जो स्किल्ड मैन पावर है उसकी भी बहुत अधिक अच्छी उपलब्धता है। विगत लगभग 4 वर्षों में माननीय मुख्यमंत्री जी के कुशल मार्गदर्शन और नेतृत्व में इस प्रदेश ने अवस्थापना के क्षेत्र में भी बड़ा व्यापक कार्य किया है। पूरे प्रदेश में, इतने विशाल प्रदेश के एक कोने से दूसरे कोने तक जाने में जहां पहले 18 से 20 घंटे लग जाते थे, अब एक्सप्रेस वे का जाल बिछा करके हम दिल्ली से और प्रदेश के सबसे पूर्वांचल के कोने में भी 10 घंटे में पहुंच सकते हैं। दिल्ली और लखनऊ के बीच में जहां पहले दूरी ये 11-12 घंटे की होती थी, अब जो रोड यात्रा है वो एयर यात्रा से कंप्लीट कर रही है।
ये फ्लाइट से जाने में जितना समय लगता है, करीब करीब उतने समय में बाई रोड से भी हमारे लखनऊ से लोग दिल्ली पहुंच जाते हैं। तो उनके लिए इससे बड़ी सुविधा हुई है। पिछले 10-11 महीनों में कोविड-19 पर नियंत्रण करने के लिए यूं तो माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में पूरे देश ने बड़ा उल्लेखनीय काम किया है, पूरे विश्व में इसकी प्रशंसा और चर्चा है। लेकिन देश में भी अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश जैसे राज्य में, जहां सबसे अधिक लोग आशंका व्यक्त कर रहे थे कि इतनी बड़ी जनसंख्या है, शिक्षा का स्तर भी अपेक्षाकृत कम है, पर कैपिटा इनकम भी देश के राष्ट्रीय औसत से काफी कम है, और हमारे यहाँ मेडिकल इंफ्रास्ट्रक्चर भी जनसंख्या के अनुपात में अपेक्षाकृत कम था। इसको देखते हुए बड़ी आशंका थी कि इस महामारी से कहीं बहुत बड़ा नुकसान ना हो। मुझे ये बताने में खुशी है कि माननीय मुख्यमंत्री जी के निरंतर प्रेरणा से और लगभग प्रतिदिन पिछले 11 महीनों में प्रत्येक दिन स्वयं माननीय मुख्यमंत्री जी ने कोविड में अपनी एक टीम 11 बना करके जिस तरह से उसका नेतृत्व किया, उसका परिणाम हम सबके सामने है। इतनी बड़ी जनसंख्या के बाद भी, और लगभग 40 लाख से अधिक माइग्रेंट वर्कर्स जो देश के ऐसे स्थानों से आए थे जहां पे कि कोविड काफी बड़े पैमाने पर फैला हुआ था, उसको भी यहां इस तरह से मैनेज किया गया कि माइग्रेंट वर्कर से पूरे प्रदेश में एक भी केस हमारा कोविड-19 का इफेक्ट नहीं हुआ। ये अपने आप में बहुत बड़ी उपलब्धि हुई। इधर मैं जरूर कहना चाहता हूं कि एमएसएमई क्षेत्र में हमारे उत्तर प्रदेश में भी, यद्यपि शासकीय आंकड़ों के हिसाब से लगभग 9.5 लाख एमएसएमई पंजीकृत हैं, लेकिन अपंजीकृत अगर इकाइयों को भी जोड़ा जाए तो इनकी संख्या इससे कई गुनी अधिक है। जब कोविड-19 की शुरुआत हुई तो उस समय हमें छोटी छोटी सामग्री की बड़ी आवश्यकता हुई। पीपीई किट्स की आवश्यकता थी जो हम बाहर से मंगाते थे। साधारण से साधारण मास्क या N95 मास्क, इसको भी हमें बाहर से मंगाना होता था। बड़ी उच्च कीमत पर पीपीई किट्स हम उस समय, मुझे याद है जब शुरुआत की थी हमने तो 1200-1300 रुपये में एक पीपीई किट मंगाई गई थी। लेकिन ये प्रदेश के हमारे एमएसएमई इकाइयों की मैं प्रशंसा करना चाहता हूं, उन्हें बधाई देना चाहता हूं। हमारी एमएसएमई इकाइयों ने इस चुनौती को स्वीकार किया और बहुत ही जल्दी 2 महीने के अंदर ही उन्होंने हमारे प्रदेश को इन सारी चीजों में आत्मनिर्भर कर दिया। हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी के मार्गदर्शन से, उनकी प्रेरणा से इन इकाइयों ने जितनी भी हमें आवश्यकताएं थी जो कोविड-19 को नियंत्रण करने के लिए आवश्यक थी, उन सभी को न केवल समय से उपलब्ध कराया बल्कि उनकी उच्च गुणवत्ता सुनिश्चित की। और अब तो इतनी बड़ी संख्या में एमएसएमई इकाइयों ने इन सब उत्पादों को बनाना शुरू कर दिया है कि अब ये उत्पाद अपनी उस समय की लागत, जो 10 महीने पहले इनकी लागत थी, उससे 1/10 लागत में उपलब्ध हो रहे हैं। और इसके बाद भी हमारी एमएसएमई इकाइयां लाभकारी हो रही हैं। टेस्टिंग इंफ्रास्ट्रक्चर में जब हमारे यहाँ कोविड का पहला टेस्ट किया था हमने, तो एक दिन में हम 60 टेस्ट कर पाते थे। केवल हमारे पास केजीएमयू में एक टेस्टिंग लेबोरेटरी थी, लेकिन सरकार के प्रयास से आज हमारी क्षमता 1.5 लाख टेस्ट पर डे से भी अधिक की हो गई है। 60 पर डे से 1.5 लाख पर डे। और आज मुझे बताने में खुशी है कि पूरे देश में कोविड के पहले जहां हम कहते थे कि हमारे पास इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, हमने कोविड-19 के टेस्ट में पूरे देश में सभी प्रदेशों में सबसे अधिक टेस्ट किए हैं। अब तक लगभग हम 2,80,00,000 से अधिक टेस्ट कर चुके हैं कोविड के। और जो नंबर 2 स्थान पर जो प्रदेश है, उससे भी लगभग 2 गुने टेस्ट हमने अब तक कर दिए। जनसंख्या की दृष्टि से चाहे इन्फेक्टेड पेशेंट्स हों, चाहे डेथ्स हों, इनको न्यूनतम स्तर पर रखने में हम सफल हुए हैं। और इसमें हमारी एमएसएमई सेक्टर का भी
बड़ा योगदान रहा है। इस विपरीत परिस्थिति में एमएसएमई इकाइयों को सपोर्ट देने के लिए प्रदेश सरकार ने भी और माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत सरकार ने भी बड़े कार्य किए हैं। बहुत सारी उन्होंने इसके बारे में कदम उठाए हैं। विशेष रूप से मैं यहाँ उल्लेख करना चाहता हूँ कि एमएसएमई क्षेत्र के महत्व को देखते हुए हम एमएसएमई की जब बात करते हैं तो ये हम सभी जानते हैं कि रोजगार देने के लिए एमएसएमई शायद कृषि क्षेत्र के बाद सबसे अधिक रोजगार देने का पोटेंशियल इस एमएसएमई क्षेत्र में है। लेकिन केवल रोजगार की ही बात नहीं है, रोजगार के अलावा हमारी चाहे आर्थिक विकास की दर हो, और आर्थिक विकास में भी जब हम इंक्लूसिव ग्रोथ की बात करते हैं तो एमएसएमई इकाइयां हमारी कहीं बेहतर इंक्लूसिव ग्रोथ देने में सक्षम होती हैं। छोटे छोटे एंटरप्रेन्योर्स जो 5 लाख रुपए से 10 लाख रुपए से 2 लाख रुपए से अपना रोजगार शुरू करते हैं और उसमें 1-2 लोगों को रोजगार भी देते हैं, इससे जो हमारी ग्रोथ के लाभ हैं वो ज़्यादा इवनली डिस्ट्रीब्यूट होते हैं, ज़्यादा बड़े लोगों तक पहुंचते हैं। इसलिए एमएसएमई हमारी इंक्लूसिव ग्रोथ प्रदान करने में भी बहुत सहायक होती हैं। इसके अलावा वर्टिकल मोबिलिटी के लिए भी आज एक बेरोजगार व्यक्ति है, अगर उसके अंदर हुनर है, उसके अंदर अगर कुछ करने की ललक है, जज्बा है, तो व्यक्ति आज माइक्रो उद्यमी बनेगा, कल वो स्मॉल उद्यमी बनेगा, उसके बाद मीडियम उद्यमी बनेगा और हो सकता है कि बहुत बड़ा उद्यमी बन जाए। तो इसमें निरंतर ऐसे बहुत सारे एंटरप्रेन्योर्स के मैं भी जानता हूं, इनकी सक्सेस स्टोरीज डॉक्यूमेंटेड हैं कि कैसे एक छोटे छोटे उद्यमी ने बड़े छोटी सी पूंजी से शुरुआत करके किस तरह से एक बड़े उद्योग की स्थापना कर दी। हमारे यहाँ महिलाएं विशेष रूप से जो सेल्फ हेल्प ग्रुप के माध्यम से छोटे उद्योग चला रही हैं। अभी एक झांसी में ही एक हमारी डेयरी बेस्ड यूनिट ने 1 वर्ष में 46 करोड़ रुपए का व्यवसाय किया और 2.5 करोड़ उन्होंने शुद्ध लाभ कमाया। तो इसमें वर्टिकल मोबिलिटी की बड़ी संभावनाएं होती हैं और जो व्यक्ति जितना प्रयास करेगा उतना ही उसको तुरंत इसका रिजल्ट मिलता है। भारत सरकार ने जो बहुत सारे स्टेप उठाए हैं उन सभी का मैं जिक्र नहीं करना चाहता हूं, लेकिन जो इसकी चाहे परिभाषा में बदलाव किया हो, अब बेहतर बड़े लेवल के इन्वेस्टमेंट को भी इसमें शामिल किया गया है, कंपोजिट क्राइटेरिया को इंक्लूड कर दिया गया है जिससे कि सर्विसेज और मैन्युफैक्चरिंग दोनों को एक साथ करने वाले उद्यमी इससे लाभान्वित हों। इसके अलावा आत्मनिर्भर भारत पैकेज के माध्यम से जिस तरह से इस संकट की घड़ी में एमएसएमई इकाइयों को समर्थन दिया गया है पूरे देश में और प्रदेश में, इससे बहुत बड़ी मदद इन इकाइयों को काम करने में मिली है। मुझे ये बताते हुए खुशी है कि हमारे प्रदेश में भी प्रदेश सरकार द्वारा माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में हमने जो एमएसएमई इकाइयों के लिए विभिन्न कार्य किए हैं, उससे इन इकाइयों को अपना व्यवसाय न केवल बनाए रखने में बल्कि बढ़ाने में ही बड़ी मदद मिली है। यहाँ मैं विशेष रूप से अपनी एक जनपद एक उत्पाद यानी 1 डिस्ट्रिक्ट 1 प्रोडक्ट योजना का उल्लेख करना चाहता हूँ। प्रत्येक 75 जिले में से प्रत्येक जिले के लिए हमने एक ऐसे उत्पाद को चिन्हित किया है जहां परंपरागत रूप से उस उत्पाद के बारे में कौशल उपलब्ध है, रॉ मटेरियल अवेलेबल है और लोगों को उसके बारे में वहां पर डिमांड भी अवेलेबल है। तो इन प्रोडक्ट को आइडेंटिफाई करके हमने बड़े पैमाने पर उनको कच्चा माल उपलब्ध कराने के लिए, उनको बेहतर कौशल देने के लिए, उनको नई तकनीक का लाभ देने के लिए, उनकी ब्रांडिंग करने के लिए और मार्केटिंग करने के लिए, उनको बेहतर टूल किट देने के लिए योजना बनाई है जिससे कि इनकी राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मांग में वृद्धि हो सके। इससे हमने जो देश की और विदेश की बहुत सारी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं, उनको एमओयू के माध्यम से जोड़ा है, चाहे अमेजोन हो, चाहे फ्लिपकार्ट हो, ईबे है,
बहुत सारी संस्थाएं हैं, बहुत सारी कंपनीज हैं जिनसे मार्केटिंग के लिए और क्वालिटी अपग्रेडेशन के लिए हमने इनको जोड़ा गया है। इस वित्तीय वर्ष में मुझे बताते हुए खुशी है कि इन सब प्रयासों से लगभग 5.5 लाख लोगों को, नए लोगों को प्रत्यक्ष रोजगार देने में हम कामयाब हुए हैं, क्योंकि लगातार इस बात को लेकर बड़ी चिंता थी कि कोविड-19 के कारण कहीं ऐसा ना हो कि मांग में कमी के कारण औद्योगिक उत्पादन कम हो और औद्योगिक इकाइयां अपने घाटे को कम करने के लिए रोजगार में कमी लाए। मुझे बताते हुए बड़ी खुशी है कि हमारे प्रदेश शासन के प्रयास से कहीं भी कोई रोजगार में कमी नहीं होने दी गई है। शुरुआती दिनों में जब लॉकडाउन था उस समय भी हमने इंडस्ट्रियल यूनिट से संवाद करके ये सुनिश्चित किया था कि जितने भी लोग रोजगार में हैं वो बराबर बने रहें और उनका वेतन का भुगतान होता रहे। और बाद में इस पैकेज के आने के बाद निरंतर रोजगार के नए अवसर भी सृजित किए गए हैं। भारत सरकार द्वारा जो ECLGS इमरजेंसी क्रेडिट लिंक्ड गारंटी स्कीम है उसका भी प्रदेश ने बड़ा अच्छी तरह से उपयोग किया है। मैं समझता हूँ अब तक 15,000 करोड़ से अधिक की धनराशि इसमें दिया चुकी है। इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट डेट देने की बात थी उसमें भी प्रदेश सरकार ने बैंकों की मदद से, और इसमें मैं खासतौर से इंडियन बैंक का आभार व्यक्त करना चाहता हूं जिन्होंने इसमें काफी सहयोग प्रदान किया है। हमारे प्रदेश सरकार ने चाहे प्रशिक्षण की योजनाएं हों, चाहे उद्यमिता विकास की योजनाएं हों, श्रम सम्मान विश्वकर्मा सम्मान की योजना हो, टूल किट वितरण की योजना हो, इन सभी योजनाओं में अब तक 1,25,000 से भी अधिक उद्यमियों को लाभान्वित किया है और निरंतर ये प्रक्रिया जारी है। जहां तक अवस्थापना की स्थापना करने का प्रश्न है, प्रदेश में इस पिछले वित्तीय वर्ष में 18 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स की स्थापना की गई और वर्तमान वित्तीय वर्ष में भी 25 कॉमन फैसिलिटी सेंटर्स इन औद्योगिक इकाइयों के लिए, इनके लाभ के लिए लगाए जाने प्रस्तावित हैं। निर्यात प्रदर्शन में भी उत्तर प्रदेश ने बहुत अच्छी उपलब्धि हासिल की है। निर्यात के क्षेत्र में हमने पिछले वर्षों में लगभग 28% की वार्षिक ईयर टू ईयर वृद्धि दर प्राप्त की है और वर्ष 18-19 में 1,14,000 करोड़ से अधिक का निर्यात किया गया है, जिससे कि प्रदेश की भागीदारी लगातार निर्यात के क्षेत्र में बढ़ रही है। मुझे बताते हुए यह भी बड़ी खुशी है कि हमारी जो MSME यूनिट्स हैं, इनका जो हमारा योगदान है इस बारे में काफी अधिक है और निरंतर इसमें भी वृद्धि हो रही है। इसमें जो इसके अलावा एक और बिंदु है जिस पर कि मैं यहाँ प्रकाश डालना चाहता हूँ। आप सभी अवगत हैं कि व्यवसाय में सुगमता यानी कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस, इसके बारे में बहुत अधिक चर्चा होती है उद्यमियों के द्वारा। ये अक्सर कहा जाता है और ये अर्थशास्त्री भी मानते हैं कि अर्थव्यवस्था को बढ़ाने के लिए, उद्योगों के को लाभप्रदता में चलाने के लिए ईज ऑफ डूइंग बिजनेस का बहुत बड़ा योगदान होता है। आप सभी अवगत हैं कि पिछले वर्ष उत्तर प्रदेश ने ईज ऑफ डूइंग बिजनेस में राष्ट्रीय स्तर पर एक बहुत ऊंची छलांग लगाते हुए 10वें-12वें स्थान से पूरे देश में द्वितीय स्थान प्राप्त किया और हम निरंतर अब इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं कि ईज ऑफ डूइंग बिजनेस के साथ साथ कंप्लायंस बर्डन को कैसे कम किया जाए। हमने लगभग 300 से अधिक ऐसी एक्टिविटीज चिन्हित की हैं जहां औद्योगिक इकाइयों को, खासतौर से MSME इकाइयों को सरकार से इंटरेक्ट करना पड़ता है, उनके अप्रूवल्स लेने होते हैं, उसको ऑनलाइन करने और उसको न्यूनतम स्तर पर लाने के लिए हमने व्यापक कार्य योजना बनाई है और इस कार्य योजना पर लगभग 70% अमल भी हो गया है। इन 300 में से मैं समझता हूं लगभग 220 बिंदुओं पर कार्रवाई भी हमने पूरी कर ली है और हमें विश्वास है कि अगले 3 महीने में हम बाकी बिंदुओं पर भी कार्रवाई कर लेंगे। MSME इकाइयों को बढ़ावा देने के लिए गवर्नमेंट परचेज में भी हम लोगों ने विशेष प्रयास किया है। हमने एक MSME के बारे में
एक अधिनियम बनाया है। एक अधिनियम बना करके हमने ये सुनिश्चित किया है कि जो भी एमएसएमई इकाइयां हैं ये ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा सकती हैं और रजिस्ट्रेशन कराने के साथ साथ ही बिना किसी अतिरिक्त अप्रूवल के ये अपना उत्पादन शुरू कर सकती हैं। 1000 दिन तक यानी लगभग 3 साल से भी अधिक समय तक इनका कोई निरीक्षण नहीं किया जाएगा और इन्हें सारी क्लियरेंसेज एक तरह से डीम्ड क्लियरेंस मानी जाएंगी। इसके अलावा हमने ये भी नीति बनाई है कि जो भी गवर्नमेंट परचेज होगा उसमें 25% परचेज एमएसएमई यूनिट से किया जाएगा। जितनी भी हमारी परचेज होगी वो जैम पोर्टल के माध्यम से होगी ताकि पारदर्शिता पूरी तरह से रहे और छोटे से छोटे उद्यमी को सरकारी क्रय में भाग लेने का मौका मिले। एमएसएमई की इकाइयों के बारे में जो डिलेड पेमेंट के सेटलमेंट की स्कीम थी उसमें मुझे बताने में बड़ी प्रसन्नता है कि पूरे देश में हमें द्वितीय स्थान प्राप्त हुआ है। तो इस तरह से मैं आई कैन गो ऑन एंड ऑन, इतनी सारी चीजें इसमें जो इधर हो रही हैं इसके बारे में मुझे विश्वास है कि एमएसएमई इकाइयों के लिए उत्तर प्रदेश हमारे देश में सबसे सुगम और सबसे सुखद स्थान होगा, ऐसा मुझे विश्वास है। हम अपनी एक नई एमएसएमई पॉलिसी भी लेके आ रहे हैं जिनमें एनर्जी एफिशिएंसी, टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन, इंक्यूबेशन सेंटर्स आदि को बढ़ावा देने के लिए भी विशेष प्रयास किया जाएगा। इसके अलावा सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज जैसे कि टॉय पॉलिसी, टॉयज का बहुत बड़ा एक बिजनेस एमएसएमई क्षेत्र में हो सकता है, फर्नीचर बनाने का एक बहुत बड़ा काम हो सकता है। इस तरह के बारे में इनके हम थीमेटिक और सेक्टर स्पेसिफिक पॉलिसीज को भी ला रहे हैं जिससे कि एमएसएमई यूनिट्स को बेहतर ढंग से काम करने में मदद मिले। मैं अंत में ये जरूर कहना चाहता हूं कि जो भी हम प्रेरणा ऐप के माध्यम से या भारत सरकार के चैंपियन प्लेटफॉर्म के माध्यम से एमएसएमई यूनिट को सहायता दे रहे हैं, उन्हें व्यवसाय परामर्श दे रहे हैं, इसमें सक्रिय रूप से हम सफल व्यवसायियों को भी जोड़ें ये जो परामर्श देने की कड़ी में, क्योंकि जो स्वयं उस रास्ते से गुजर के गए हैं, जिन्होंने वहाँ की परिस्थितियों को देखा है, वहाँ की कठिनाइयों को, वहाँ की चुनौतियों का सामना किया है, उनके अपने अनुभव भी बड़े अमूल्य होंगे और अगर वो भी उनके अनुभव नए उद्यमियों से शेयर किए जाएं तो मैं समझता हूं कि इससे एक बहुत बड़ा लाभ इनको हो सकता है। मैं अंत में एक बार पुनः इंडियन बैंक का, उनकी प्रबंध निदेशक महोदया का, उनकी पूरी टीम का हृदय से धन्यवाद देना चाहता हूं कि उन्होंने एक बहुत ही प्रशंसनीय और उल्लेखनीय पहल की है और उनसे ये भी अनुरोध करना चाहूंगा कि उत्तर प्रदेश में हमारी टीम भी रविंद्र सिंह जी के नेतृत्व में बहुत अच्छा कार्य कर रही है। आप निरंतर इनको संरक्षण और मार्गदर्शन देते रहें और उत्तर प्रदेश सरकार भी आपको इस बारे में आश्वस्त करना चाहती है कि इंडियन बैंक के साथ हम जितनी भी हमारी योजनाएं हैं, जितने भी हमारे कस्टमर्स हैं, जितने भी हमारे उद्यमी हैं, उनके व्यवसाय की बढ़ोतरी के लिए निरंतर हम आपके साथ कार्य करेंगे और इसमें आपका पूरा सहयोग करते हुए एक पार्टनर के रूप में हम लोग साथ साथ काम करेंगे और जो भी हमारे उद्देश्य हैं उनको हम प्राप्त करेंगे। आपको मैं एक बार पुनः उत्तर प्रदेश और लखनऊ दोबारा श्री एकादशी के आने के लिए आमंत्रित करना चाहता हूं, आपको अपना औपचारिक आमंत्रण देना चाहता हूं। आपने मुझे इस कार्यक्रम में इनवाइट किया, इसके लिए भी आपका बहुत बहुत हृदय से धन्यवाद। जय हिंद। शुक्रिया, अनंत अशेष आभार माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री राजेंद्र कुमार तिवारी जी। हम आपको आश्वस्त करते हैं कि आपके वक्तव्य में जिन बिंदुओं को रेखांकित किया गया है, इंडियन बैंक द्वारा उन पर सक्रिय कार्रवाई करते हुए एमएसएमई को प्रोत्साहन तथा समर्थन प्रदान किया जाएगा। कार्यक्रम अब समापन की ओर है और इसके साथ ही मैं धन्यवाद ज्ञापन के लिए आग्रह करती हूँ इंडियन बैंक के कार्यपालक निदेशक श्री के रामचंद्रन जी से। माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री आर के तिवारी जी, माननीय प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमती पद्मजा चंद्रू जी और हमारा कार्यपालक निर्देशक श्री शेनाई जी, क्षेत्र महाप्रबंधक लखनऊ श्री रविंद्र सिंह जी और अंचल प्रमुख श्री मनोज दास जी,
बैंक के अन्य सभी क्षेत्र महाप्रबंधक, सभी अंचल प्रमुख, एमएसएमई प्रेरणा वेबसाइट के माध्यम से जुड़े हुए सभी एमएसएमई उद्यमी गण और एवं उपस्थित अन्य पदाधिकारी एवं अधिकारीगण, सर्वप्रथम मैं इस मंच के माध्यम से आप सभी का इस कार्यक्रम में हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। देश का लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उससे जुड़े सभी उद्यमी आज वैश्विक महामारी कोविड-19 से प्रभावी है तथा इस संकट से उभरने तथा लघु एवं मध्यम उद्योगों को पुनः स्थापित करने हेतु भारत सरकार, सभी राज्य की सरकारें तथा देश की सभी प्रमुख वित्तीय संस्थाएं गंभीरता के साथ लगी हुई हैं। संकट की इस घड़ी में इंडियन बैंक भी व्यापक रूप से अपने सभी लघु एवं मध्यम उद्योग की उद्यमियों को भारत सरकार, भारतीय रिजर्व बैंक एवं राज्य सरकार के दिशा निर्देश के अनुरूप हर संभव सहायता प्रदान करने तथा उनके पुनः स्थापना हेतु संकल्पित है। किसी भी व्यवसाय की सफलता हेतु वित्तीय सहायता के अलावा संबंधित व्यापारिक गतिविधियों की जानकारी एवं बारीकियों का ज्ञान, अपेक्षित वांछित वित्तीय अनुशासन एवं नियंत्रण का ज्ञान तथा अन्य दैनिक वित्तीय गतिविधियों के प्रति जागरूकता की भी बहुत महत्वपूर्ण है। इस आलोक में हमारे बैंक द्वारा तैयार किए गए विशिष्ट प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा लघु एवं मध्यम उद्योग तथा उससे जुड़े सभी उद्यमी को वांछित व्यवसायिक बारीकियों का ज्ञान प्रदान करने, वित्तीय अनुशासन की जरूरत एवं उससे होने वाले लाभ को रेखांकित करने तथा उनके व्यवसाय से संबंधित विभिन्न कार्यकलापों को संचालन में बाहरी व्यक्तियों पर उनकी निर्भरता को कम करने में सहायक सिद्ध होगा, ऐसा हमारा विश्वास है। इस मौके पर सर्वप्रथम मैं माननीय मुख्य सचिव उत्तर प्रदेश शासन श्री आर.के. तिवारी जी को प्रशिक्षण कार्यक्रम प्रेरणा में उनकी उपस्थिति एवं इस कार्यक्रम का शुभारंभ करने हेतु दिल से आभार व्यक्त करते हुए धन्यवाद ज्ञापन करता हूं। साथ ही मैं माननीय मुख्य सचिव के कार्यालय के अन्य सभी सहयोग पदाधिकारी एवं अधिकारी एवं कर्मचारी को इस कार्यक्रम को सफल बनाने में की गई सार्थक भूमिका हेतु भी अपना धन्यवाद प्रदान करता हूं। मैं बैंक के माननीय प्रबंध निर्देशक एवं मुख्य कार्यकारी अधिकारी महोदय श्रीमती पद्मजा चंद्रू जी का इस कार्यक्रम को मूर्त रूप देने तथा इस हेतु उनकी सार्थक सोच एवं मार्गदर्शन हेतु भी मैं अपना आभार एवं धन्यवाद प्रदान करता हूं। मैं बैंक के क्षेत्र महाप्रबंधक लखनऊ श्री रविंद्र सिंह जी, उनको भी उत्तर प्रदेश राज्य में इस कार्यक्रम को सफलतापूर्वक संचालित करने में दिए गए योगदान हेतु अपना धन्यवाद देता हूं। मैं इस प्रशिक्षण कार्यक्रम से जुड़ने हेतु बैंक के सभी लघु एवं मध्यम उद्यमियों को विशेष रूप से धन्यवाद ज्ञापन करता हूं और यह विश्वास करता हूं कि बैंक द्वारा चलाया जा रहा यह प्रशिक्षण कार्यक्रम उनके व्यक्तिगत सोच एवं समझ में उत्तरोत्तर विकास का संचार करेगा एवं उनके व्यवसाय के विकास से सहायक सिद्ध होगा। अंत में मैं इस कार्यक्रम से जुड़े बैंक के अन्य सभी कार्यपालक एवं अधिकारी को भी अपना धन्यवाद इस समय के साथ प्रदान करता हूं कि वे बैंक के जुड़े सभी उद्यमियों तक इस कार्यक्रम से होने वाले
लाभ को पहुंचाना सुनिश्चित करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। इसके साथ ही आज के इस कार्यक्रम का औपचारिक समापन होता है। मैं पुनः इस कार्यक्रम से प्रत्यक्ष एवं ऑनलाइन रूप से जुड़े समस्त महानुभाव के प्रति आभार प्रकट करती हूँ और मंच की अनुमति से कार्यक्रम के समापन की घोषणा करती हूँ। आप सभी महानुभाव को हार्दिक धन्यवाद एवं नमस्कार। कितने इसमें अभी लोग आ रहे हैं? आज कितने लोग शुरू हो रहे हैं? आज